रहस्यमय कहानियों की दुनिया में एक ऐसी जंगली सड़क थी जिसे लोग भूतों की रास्ते के नाम से जानते थे। ये सड़क किसी अनजाने जंगल से गुजरती थी और उसके चारों ओर का वातावरण कुछ ऐसा था कि रात को वहां चलना किसी के लिए भी एक हिम्मत का काम था। सड़क के इस जंगल में था एक पुराना हवेली जिसे जमाना भूल गया था। लोग कहते थे कि इस हवेली में कुछ अत्यंत विचित्र घटनाएं घटी हैं और रात को वहां भूतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन ये कहानी एक शेरनी की है जिसका साथ उससे रास्ते ने दिया। एक अंधेरे रात एक डेरिंग ग्रुप दोस्त जिनके बीच में थी एक शेरनी जिसका नाम मीरा था, ने फैसला किया कि वो इस जंगली हॉन्टेड रोड पर एक एडवेंचर करेंगे। इनमें से कुछ लोग तो मानते कि भूतों का कोई असली वजूद नहीं होता, लेकिन मीरा एक सच्चे भरी राज को ढूंढने की कड़ी इच्छा से भरी हुई थी। दोस्तों ने अंधेरे में रुकावट को पार करके सड़क पर कदम रखा। जंगल का अंधेरा उनके चारों ओर छा गया और सड़क पर कोई भी नहीं दिख रहा था। उनकी फुटस्टेप्स की आवाज हाई उनके अलावा सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो हवेली दिखाई देने लगी और वहां से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मीरा ने अपने साथियों को समझाया, ये आवाज़ें कुछ तो कह रही हैं। चलो, शायद हम कुछ नया जान पाएं। हवेली के करीब पहुंच उनको एक वाइटी की हल्की मुस्कुराहट सुनाई दी। मीरा के दिल ने तेज धड़कना शुरू किया। वो मुस्कुराहट महफिल में किसी की थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे हाईवे हवेली के दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद खुला। मीरा को लगता था कि ये हवेली उनको कुछ कहना चाहती है। वे अंदर चले गए। अंधेरे में सिर्फ मशालें उनका रास्ता प्रकाशित कर रही थी। महफिल में भटकती हुई आवाज़ें और माहौल ने उनको अंदर ले लिया। मीरा ने महफिल में ढूंढ और तभी यूज एक रोशनी में चमकता हुआ काला कोट दिखाई दिया, जो कि एक छोटा सा बच्चा पहन रहा था। मीरा ने बच्चे को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो और ये सब क्या है? बच्चा मुस्कुरे और कहने लगा, मैं एक जमाने में इस हवेली के राजा का बेटा था। मेरे पिताजी ने यहाँ एक महोत्सव में मुझे खो दिया था और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मैं ये सब देखता हूँ, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। तुम यहाँ क्यों आए हो? मीरा ने अपनी कहानी बताई और शेरनी होने की वजह से उससे रूहानी चीज़ों का एहसास था। उसने बच्चे से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? तुम्हें कुछ चाहिए? बच्चा ने कहा, मेरी आत्मा शांति का इंतजार कर रही है। तुम मेरी मदद कर सकती हो, मुझे मुक्ति दिलवाकर। मीरा ने तय किया कि वो इस बच्चे की मदद करेगी। उसने अपने साथियों को भी ये कहा और साथ मिलकर वो हवेली में घूम भूतों से मुलाकात की और उनकी मदद की। दोस्तों की मदद से मीरा ने राजा के बेटे की आत्मा को मुक्ति दिलाई। बच्चा की रूह ने धन्य होकर उन्हें शुक्रिया कहा और महफिल से एक सुकून भरी रोशनी ने घेर। जब मीरा बाहर निकली, वो जंगली हॉन्टेड रोड एक नए तेवर के साथ दिखाई दी। भूतों की आवाज़ें अब शांत थी और रात का साया महसूस नहीं हुआ। मीरा और उसके साथियों ने एक रहस्यमय कहानी को हल कर दिया और उनके दिल में एक नया उम्मीद का चिंगारी जल गया। इस राज भरी रास्ते की कहानी ने दिखाया कि कभी-कभी रहस्य का हाल किसी अनजाने से जुदा होता है, बस उससे समझने की हिम्मत होनी चाहिए।